ब्रह्म मुहूर्त के पीछे विज्ञान की खोज करें और जानें कि यह क्यों ध्यान, योग और आत्म सुधार के लिए सबसे शुभ समय है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का यूथ फेवरेट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद और लाइफ सेविंग साबित होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? ब्रह्म मुहूर्त या क्रिएटर्स टाइम एक शुभ समय अवधि है जिसे भारतीय संस्कृति में सदियों से अध्यात्म या ईश्वर परापति के लिए उपयुक्त समय माना जाता रहा है। यह श्रद्धेय अवधि आमतौर पर सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले प्रारंभ होती है और यह आध्यात्मिक क्रियाओं, आत्म सुधार और समग्र कल्याण के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। इस वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त की उत्पत्ति, प्राचीन ग्रंथों में इसके महत्व और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभावों के वैज्ञानिक आधार पर विचार करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्म मुहूर्त की अवधारणा प्राचीन हिंदू शास्त्रों से प्राप्त होती है, जिन्हें वेदों के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा शब्द निर्माता को संदर्भित करता है, जबकि मुहूर्त का अर्थ शुभ समय होता है। वैदिक परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है, जब वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य स्पंदनों डिवाइन वाइब्रेशंस से ओतप्रोत होता है। ब्रह्म मुहूर्त का पहला उल्लेख ऋग्वेद में पाया जा सकता है, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक है। इस अवधारणा को कई अन्य शास्त्रों जैसे आयुर्वेदिक पाठ, चरक संहिता और पतंजलि के योग सूत्र में भी देखा जा सकता है। इन ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान, योग और अन्य साधनाओं के लिए आदर्श समय बताया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान मन शांत होता है और शरीर विकर्षणों से मुक्त रहता है, जिससे चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करना आसान हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के पीछे का विज्ञान क्या है? उससे पहले मुझे ये कमेंट जरूर करें कि आपकी सुबह उठने की टाइमिंग क्या है। चलिए ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान ब्रह्म मुहूर्त के आसपास के प्राचीन ज्ञान का समर्थन करते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि यह सुबह की अवधि अद्वितीय शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करती है, जिसे विभिन्न फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मेलाटोनिन का स्तर, मेलाटोनिन लेवल्स। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि या यूं कहे तो पीनियल ग्लैंड द्वारा निर्मित एक हार्मोन है, जो हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेलाटोनिन का स्तर अपने चरम पर होता है, जो गहरी विश्राम की स्थिति को प्रेरित करने और आराम की नींद को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह मन की एक तरोताजा और कायाकल्प स्थिति में योगदान देता है, जो प्रभावी ध्यान और योग अभ्यासों के लिए आवश्यक है। कॉर्टिसोल का स्तर, कॉर्टिसोल लेवल्स। कॉर्टिसोल, जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है, सुबह के समय सबसे कम होता है। कम कॉर्टिसोल का स्तर तनाव और चिंता को कम करता है, जो शांत और केंद्रित दिमाग की अनुमति देता है। आध्यात्मिक खोज के लिए आदर्श है। हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान प्रदूषण के निम्न स्तर और ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता, हायर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ वायु की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। यह स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त हवा स्वस्थ श्वसन का समर्थन करती है और प्राणायाम, सांस लेने के व्यायाम के लाभों को बढ़ाती है, जो योग और ध्यान का एक अभिन्न अंग है। सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम मानव शरीर 24 घंटे के चक्र पर काम करता है, जिसे सर्केडियन रिदम के रूप में जाना जाता है। हमारी गतिविधियों को प्राकृतिक सर्केडियन लय, नेचुरल सर्केडियन रिदम के साथ संरेखित करना हमारे शारीरिक कार्यों और मानसिक कल्याण को अनुकूलित कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने से हम अपने शरीर को पृथ्वी की प्राकृतिक लय के साथ सिंक्रनाइज करते हैं, जिससे संज्ञानात्मक कार्य, कॉग्निटिव फंक्शन
में सुधार होता है, बेहतर पाचन बेटर डाइजेशन होता है और समग्र स्वास्थ्य ओवरऑल हेल्थ में वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक महत्व, द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। इसके वैज्ञानिक लाभों के अलावा ब्रह्म मुहूर्त हिंदू धर्म और अन्य भारतीय दार्शनिक प्रणालियों में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह माना जाता है कि इस अवधि के दौरान भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा अपने सबसे पतले रूप में होता है, जिससे आध्यात्मिक अनुभवों में वृद्धि होती है और चेतना की उच्च अवस्थाओं हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्राचीन ऋषियों और योगियों का मानना था कि प्रातःकाल के समय में सत्व गुण नामक एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो शुद्धता, स्पष्टता और सद्भाव की विशेषता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान साधना में संलग्न होकर व्यक्ति इस सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और आंतरिक शांति, इनर पीस, संतुलन, बैलेंस और आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ की प्राप्ति कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इनकॉर्पोरेटिंग ब्रह्म मुहूर्ता इनटू योर डेली रूटीन। ब्रह्म मुहूर्त के शक्तिशाली लाभों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जल्दी उठें, वेक अप अर्ली। ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा, सेक्रेड एनर्जी ऑफ ब्रह्म मुहूर्ता में खुद को पूरी तरह से डुबोने के लिए सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले उठने का लक्ष्य रखें। याद रखें, कई लोगों के लिए ये एकदम से नहीं होगा कि आपने सोचा और अगले दिन जल्दी उठ गए। धीरे धीरे अभी आप जिस समय पर उठ रहे हैं उससे आधा घंटा जल्दी उठाना स्टार्ट करें। इसी तरह से आधा घंटा जल्दी उठने का प्रयास आपको एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अच्छी आदत डाल देगा। ध्यान करें, मेडिटेट। अपने दिन की शुरुआत मन को शांत करने, ध्यान केंद्रित, इम्प्रूव फोकस करने और समग्र कल्याण, ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ावा देने के लिए ध्यान अभ्यास के साथ करें। जप और मंत्र पाठ, चांटिंग एंड मंत्रा रेसिटेशन अपने वाइब्रेशंस को उच्च आवृत्तियों, हायर फ्रीक्वेंसीज पर लाने और आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पवित्र जप या मंत्रों, सेक्रेड चांट्स और मंत्रास का पाठ करें। चिंतन और लक्ष्य निर्धारित करें, कॉन्टेम्पलेट एंड सेट इंटेंशंस। अपने लक्ष्यों, गोल्स, आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस और जीवन के उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ पर चिंतन करें। आने वाले दिन के लिए सकारात्मक सोच, पॉजिटिव इंटेंशंस निर्धारित करें। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। अपनी समझ को गहरा करने, डीपन योर अंडरस्टैंडिंग और अपनी आत्मा को पोषण, नरिश योर सोल देने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक शिक्षाओं, स्पिरिचुअल टीचिंग को पढ़ने या सुनने के लिए समर्पित करें। दुनिया भर के विभिन्न गुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व और आध्यात्मिक क्रियाओं पर इसके प्रभाव को स्वीकार किया है। आइए प्रसिद्ध आध्यात्मिक हस्तियों द्वारा साझा किए गए कुछ दृष्टिकोणों को समझते हैं। स्वामी शिवानंद जी, एक प्रमुख भारतीय योग शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु, स्वामी शिवानंद ने ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार यह पवित्र समय अधिकतम आध्यात्मिक विकास की अनुमति देता है, क्योंकि मन शांत और विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस से मुक्त होता है, जो इसे ध्यान और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आदर्श बनाता है। परमहंस योगानंद, योगी की आत्मकथा के लेखक और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के संस्थापक परमहंस योगानंद ने ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जल्दी उठने और आध्यात्मिक साधना में संलग्न होने के महत्व पर प्रकाश डाला। उनका मानना था कि यह समय चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने और परमात्मा से जुड़ने के लिए विशेष रूप से अनुकूल था। सद्गुरु जग्गी वासुदेव सद्गुरु एक भारतीय योगी, रहस्यवादी, मिस्टिक और आध्यात्मिक वक्ता अक्सर अपनी शिक्षाओं में ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि यह समय एक अनूठी ऊर्जा की विशेषता है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील होने की अनुमति देता है।
जिससे आंतरिक संतुलन और सद्भाव की भावना बढ़ जाती है। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझाते हैं। वह इस समय के दौरान आध्यात्मिक अभ्यासों के लाभों को अधिकतम करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम में शामिल होने समर्थन करते हैं। थिच नट हान स्पष्ट रूप से ब्रह्म मुहूर्त के बारे में न बताते हुए एक वियतनामी जैन बौद्ध भिक्षु थिच नट हान जल्दी जागने और दिन की शुरुआत सचेतन और ध्यान के साथ करने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि आध्यात्मिक अभ्यासों पर केंद्रित एक सुबह की दिनचर्या पूरे दिन के लिए टोन सेट करती है और आंतरिक शांति और स्पष्टता पैदा करने में मदद करती है। एक हार्ट टोले एक आध्यात्मिक शिक्षक और द पावर ऑफ नाउ के लेखक भी सुबह की आध्यात्मिक साधनाओं के लाभों को स्वीकार करते हैं। उनका सुझाव है कि शुरुआती घंटों की स्थिरता और शांति ध्यान और वर्तमान क्षण से जुड़ने के लिए सही वातावरण प्रदान करती है। अंततः ब्रह्म मुहूर्त प्राचीन ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के अपने अद्वितीय मिश्रण के साथ आत्म सुधार, आध्यात्मिक विकास और समग्र कल्याण के लिए एक शक्तिशाली अवसर प्रदान करता है। ऊपर बताए गए अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप इस पवित्र समय की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। अपने मन, शरीर और आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त की शांति और स्पष्टता को अपनाएं। दुनिया भर में विभिन्न परंपराओं के आध्यात्मिक नेताओं और गुरुओं ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व और आध्यात्मिक विकास, आत्म सुधार और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को पहचाना है। इस पवित्र समय के दौरान आध्यात्मिक अभ्यासों को शामिल करके व्यक्ति इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकता है और गहन आंतरिक परिवर्तन का अनुभव कर सकता है। दोस्तों, ऊपर दिया हुआ ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसका नियमित रूप से जप करने से हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो सब दूर होने लगती हैं। इसीलिए हर रोज इस मंत्र का आस्था के साथ जप कीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो से आपको नया क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में जब भी इस चैनल पर नया वीडियो होगा तो उसकी सूचना आपको जल्दी मिलेगी। वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद।